जाति धर्म का, जात विवाद का भेदभाव कुछ ज्यादा हो रहा है। अगर गौर करी जाए तो जात विवाद, जाति धर्म कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंसान कोई भी हो वो जब तक ही ठीक है जब तक वो हर किसी को अपना समझ के चलेगा, हर किसी के धर्म की जो है रक्षा करेगा, हर किसी धर्म को अपना समझेगा, हर किसी के साथ उठना बैठना उसका अच्छा होगा, हर किसी घर में उसका आर जार रहेगी, हर किसी घर के अंदर उसका खान पीन होगा। अगर कहीं भी इनसे बच के अगर आदमी चलता है, भेदभाव करता है, तो वो आदमी ठीक नहीं है, ना ही उसका कोई धर्म ठीक है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम उससे लड़ाई करो, देश में भेदभाव पैदा करो, देश का माहौल खराब करो, किसी प्रकार से भी तुम दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाए, किसी की किसी धर्म से जुड़ी हुई आस्था को तुम ठेस पहुंचाए। कोई धर्म इस बात को नहीं कहता। और अगर हम ऐसा करते हैं, ना तो हम उस धर्म के एक अच्छे नागरिक हैं, ना उस धर्म के हम प्यार करने वाले हैं, और ना ही वो धर्म कभी हमें एक्सेप्ट करेगा, अपना समझेगा। दुनिया में हमारा जो है इंसानों का, अगर जो हम हर किसी को अपने भाई की नजर से नहीं देखते, अपने चचा ताऊ की नजर से नहीं देखते, समाज को अपने देश के हिसाब से नहीं देखते, अपनी देश की तरक्की के हिसाब से देश को नहीं देखते, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज के गुनहगार हैं। अगर हमारे मन में भेदभाव है तो, यदि अगर मैं मुसलमान हूं तो अगर मैं कुछ कह रहा हूं, किसी को कोई अपशब्द कह रहा हूं, कुछ गाली दे रहा हूं, या जो है भड़काऊ बयान किसी भी जात विवाद का दे रहा हूं, तो मुझे कोई भी टोक सकता है, उसका सब उस बात पर सबका अधिकार है। और मैं भी टोक सकता हूं अगर कोई ऐसी कोई बात कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई भेदभाव का कह रहा है कि भाई ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन अगर मुझे कोई, मैं मुसलमान हूं और मुसलमान होने के बाद मुझे ये कहे कि मुसलमान ऐसे है, मुसलमान ये है, कि मेरी जात विवाद पे जो है, मेरी जात बिरादरी पे कोई कितने भी धर्म पे किसी प्रकार के भी कोई कैसे अपशब्द बोल ले, तो मेरा अधिकार नहीं बनता मैं उस पर लड़ूं। मैं जब तक ही अच्छा इंसान हूं, जब तक ही एक इस्लाम वाला हूं, जब तक ही एक अच्छा मुसलमान हूं, चाहे कोई कितनी गाली दे ले मेरे धर्म को, मेरी जात बिरादरी को, किसी को भी, मैं जब तक ही एक अच्छा इंसान रहूंगा, जब तक मैं उसकी सहनशीलता करता रहूंगा, चाहे सर से ऊपर पानी घूम जाए। यानी कि जब तक मैं मर्यादा में रहूंगा, जब तक ही मैं स्वयं ठीक हूं। अब उसके बाद अगर जो है मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं दूसरे के लिए लड़ूं। भाई मैं जात बिरादरी को दे रहा, ऊपर वाले को दे रहा, अल्लाह को दे रहा, अल्लाह के चाहने वालों को दे रहा, मिलने वालों को दे रहा, किसी को भी गाली दे रहा, बदतमीजी कर रहा, कर। जुबान है, 5 मिनट में बोल बाल के मुंह सूख जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर मान लिया कोई आदमी जो है किसी और धर्म का चाहने वाला है, किसी और धर्म को मानने वाला है, इस्लाम को मानने वाला नहीं है, और वो मुसलमान के जो है मान लिया खुदा को गाली दे रहा, अल्लाह को गाली दे रहा, दे भाई, मालिक तो जो भी है वो सबका है, वो अपना हिसाब अपने आप कर लेगा। हमें उसके लिए, हमें क्यों लड़ना, हम उसके लिए क्यों बोल ले, वो कमजोर है। मान लो मैं मुसलमान हूं, अगर मैं किसी वजह से भगवान को जो है, या कोई मुसलमान भगवान को कोई अपशब्द बोलता है, कोई कुछ कहता है, अब मान लो मैं हिंदू हूं, अब मेरे ही भगवान को कोई जो है अपशब्द बोलता, तो मेरा अधिकार नहीं बनता कि मैं उससे लड़ाई करूं। क्यों करूं भाई मैं लड़ाई? भगवान है, वो कोई कमजोर है क्या है, अपने आप निपटेंगे। जो भी कोई व्यवस्था होगी, जो भी कुछ उनका हिसाब होगा। अब उनके चक्कर में अगर हम आपस में लड़ाई करते, थोड़ी देर के बाद जो कोई बोल लिया, थक थकागा, मुंह सूखेगा, अपना आराम से शांति से जो ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर जो उस कोई बोलने वाले के साथ मैं लड़ता हूं, तो दंगे फसाद होंगे, जात बिरादरी वाला विवाद होगा,
आगे को लोगों को महसूस होगा कि चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, आगे के लिए ये बात हमेशा के लिए जारी हो जाएगी। हाँ, हम बोल सकते हैं, लेकिन यदि अगर हमें कोई कुछ कह रहा तो हमारा पूरा अधिकार है, भाई तू हमें क्यों कह रहा। अपने लिए एक बार के लिए हम कहीं भी जो है बात कर सकते हैं, चार आदमी में अपनी बात रख सकते हैं, तब भी एकदम से जो है लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। इतने कोर्ट बने हुए हैं, इतने न्यायालय बने हुए हैं देश के अंदर, अपनी बात रखने के लिए बहुत बने हुए हैं। तो जो है अगर हम अपनी बात रखेंगे तो उस बात का निर्णय होगा, फैसला होगा। लेकिन जो है हमें जो है ज्यादा अपनी बात को ऐसी नहीं रखनी ताकि जो है भेदभाव पैदा हो। मैं ऐसी ही बात कहना चाहूंगा आप लोगों से मेरे भाइयों, कोई कितनी भी बात कुछ भी कहे, लेकिन ध्यान रखना हम सब इंसान हैं, और इंसान को बहुत सोच समझ के बनाया गया है और सबके लिए बनाया गया है। एक इंसान जो है बहुत बड़े रूप में बनाया गया है, बहुत अच्छे रूप में बनाया गया है। अगर इसे समझा जाए तो हमें हर किसी के चीज की मदद के लिए बनाया गया है, हर किसी चीज की देखभाल के लिए बनाया गया है। हर किसी पृथ्वी पर जानवर, पशु पक्षी, जितने भी धरती पर घूम रहा है इंसान, यहाँ तक के हर किसी चीज की सुरक्षा के लिए बनाया गया। हमें ये नहीं कि हम आपस में लड़ रहा है, मर रहा है, कट रहा है, इन चीजों के लिए नहीं बनाया गया मेरे भाइयों। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और बात ज्यादा बड़ी हो जाएगी, अगले बात में बात लेके आएंगे। जुड़े रहना हमारे साथ। हमारा मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, और बात अगर गलत लगे तो माफी चाहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता की।